अंतस की धारा में बस आज में जी लो, थोड़ा होश में जी लो। कल कब, क्यों और कैसा होगा, किसने जाना है। समय बहुत कम बचा है और काम बहुत ज़रूरी और ज़्यादा निपटाना है। लेकिन चल क्या रहा है? कोई दूसरा ही काम चल रहा है और वो दूसरा काम कोई ज़्यादा सही नहीं है। इसका प्रमाण ये है कि वो दूसरा काम कर करके भी हमारी परेशानी बढ़ ही रही है, कभी शारीरिक कभी मानसिक। भले ही हम उसे अनदेखा कर दें, तुम तो दोनों तरफ से मारे गए। एक गलती तो ये होती है कि काम जरूरी नहीं था और कर डाला, और उससे भी ज्यादा बड़ी गलती ये है कि जो दूसरा काम जरूरी था लेकिन कर कोई और डाला। माना तुमने काम किया पूरे जोश से, तुमने पूरी जिंदगी अर्पित कर दी अपनी, पर तुमने कुछ गलत काम कर डाला है। ईश्वर ने उम्र दी थी और ऊर्जा भी दी ताकि कोई आवश्यक और सही काम निपटाओ, और तुमने कुछ और कर डाला और फैला भी दिया। अब तुम कहते हो कि ये सिमटाएं कैसे? अब तो तुम्हें ये स्वयं देखना होगा कि तुम कहां बिजी हो, किस में बिजी हो। इसीलिए अंतस की धारा में अवलोकन का बहुत महत्व है। इसको एक एग्जाम्पल से समझना होगा। मान लो जैसे तुम्हारे घर में आग लगी हो और तुम्हें पता है कि 15 मिनट में सारा घर धू धू करके गिर जाएगा। घर को बचाने के लिए तुम्हें रेत भी दिया गया, पानी भी दिया गया और बताया गया कि अपनी पूरी शक्ति का, पूरी ऊर्जा का प्रयोग कर लो। समय है सीमित, केवल 15 मिनट, और पूरी जान लगा लो, अपने घर को बचा लो। जान तो तुमने पूरी लगाई दौड़ दौड़ के उस पानी को फैलाने में, और पानी का ये स्वरूप होता है कि जिस बर्तन में डालो वह वैसा ही आकार ले लेता है। यानी हमने हर संबंधों में उस पानी को फैला दिया, और रेत भी किसी और के घर में भर दी, गाली भी खाई, बेइज्जती भी हाथ लगी, मेहनत पूरी की थी लेकिन वहां नहीं की जहां करनी चाहिए थी। घर भी जला, थके भी, और जो काम किया उसके बदले में नेगेटिविटीज भी हाथ लगी, क्योंकि सही काम नहीं किया। करना था कुछ और, कर डाला कुछ और। ये है हम सबकी जिंदगी। हम सभी जानबूझकर बेवकूफ बने हुए हैं। इधर हम सब कुछ ना कुछ मेहनत करने में लगे हैं और उधर वास्तविक घर जला जा रहा है। आपका रियल रेजिडेंस, आपको कुछ पता ही नहीं किस दिशा में ये मेहनत होनी चाहिए थी। इसको ध्यान से समझना। जिंदगी यानी काम। काम क्यों हो रहा है इसका भी हमें कुछ नहीं पता। इतना पता है कि काम जितना बढ़ा रहे हैं परेशानियां उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। रोज की बेचैनी, रोज की छटपटाहट। अपने आप से ठहर के पूछो तो सही, हम जी कैसे रहे हैं? सभी मझधार में छटपटाए, आके किश्ती निकालो भंवर से। हम आए हैं तेरी शरण में, तेरे दीदार को नैन तरसे। हम बालक नादान मांगे भक्ति का दान, यही विनती सुनाने आए हैं, आए हैं। याद रहे,
पशु के लिए काम जरूरी नहीं है, लेकिन आदमी के लिए काम बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पशु के पास बेचैनी नहीं है, आदमी के पास है बेचैनी, घबराहट। पशु की बेचैनी केवल शारीरिक मात्र है, कुछ घास, कुछ पानी, कुछ छाया। वो ये नहीं कहता कि मेरे बच्चों ने मेरा सम्मान नहीं किया, इसलिए मैं बहुत दुखी, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मैं अकेलापन फील करता हूं। आदमी की बेचैनी शारीरिक के साथ साथ आंतरिक है। सुख सुविधाएं, साजो सम्मान, सब कुछ है उसके पास, लेकिन भीतर बेचैनी और डर समाया है। इसीलिए इंसान दोनों तरफ से मार खा रहा है। उसे काम करना ही करना है, लेकिन उसके पास सीमित समय है। वह भूल ही गया है कि उसे वास्तविक काम कौन सा करना था। ध्यान रहे, काम ऐसा हो जो वास्तव में आपको भीतर से तृप्त कर दे, जो उसके और समीप ला दे तुम्हें। समीपता, जिसमें तुम मिट जाओ। इसी तृप्ति का एहसास के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। भीतर झांकना। हर कोई यहां जीना चाहता है, इंसान हो या पशु, या छोटे से छोटा कीट पतंगा, बालक हो या वृद्ध, या फिर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ रोगी हो, सब में जीने की इच्छा है। कोई तो कारण है जिसके लिए अभी और जीना चाहते हो। आप सुखी हो या दुखी, फिर भी जीना चाहते हो। आप रोगी हो या निरोगी, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। 100 वर्ष का व्यक्ति भी कहता है थोड़ा और जी ले। गौर करो, ऐसा क्यों है कि सभी जीना चाहते हैं? निश्चित रूप से जीवित रहने से हमारा विशिष्ट प्रयोजन है। हम जिंदा इसलिए रहना चाहते हैं ताकि जिंदगी का कुछ सार्थक उपयोग हो सके, और वो उपयोग अभी शेष है। इसीलिए बार बार कहा जाता है जो शेष है वही विशेष है। लेकिन विशेष बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो इधर उधर की व्यर्थ बातें छोड़ो। मैं बहुत दुखी हूं, मैं डलनेस में हूं, या जीना नहीं चाहता। इससे कहीं बेहतर है कि पता कर लो कि कैसे जीने में जीवन सार्थक हो सकता है। बस वैसा जीने का अभ्यास तो शुरू करो। फिर जीना तुम्हें कचोटेगा नहीं। फिर ना कोई मृत्यु की कामना उठेगी, और न ही मृत्यु के साथ कोई भय उठेगा। इस भय को जड़ से खत्म करने के लिए भगवत गीता हमारी बहुत हेल्प कर रही है। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, महाभाव, यानी अर्जुन तू श्रेष्ठ कर्म योग से गुजरा है। श्रेष्ठ कर्म यानी तेरे शरीर का कोई भी अंग युद्ध के लिए उत्तेजित नहीं है, बल्कि यहां पर भी तू आत्म कल्याण चाह रहा है। इसीलिए तू महाबाहु है। इसके अलावा और कोई नहीं सुन पाया भगवत गीता को। बोली तो वही थी युद्ध क्षेत्र में, केवल अर्जुन सुन पाया। क्यों? क्योंकि अर्जुन विचारशीलता का प्रतीक है। यानी जो भी थोड़ा सा विचारशील है, थोड़ा सा विवेकी है, वही परमात्मा के वचन को सुन पाएगा, वही समझ पाएगा। वैसे सुनेंगे तो सभी, क्योंकि कान तो सभी के हैं, लेकिन जिनके भीतर श्रवण का रस ही नहीं है, क्या कहा जा रहा है सेशन से पहले, सेशन के बाद में, वो सुनकर भी नहीं सुन पाएंगे। बेकार है उनका अंतस्धारा में आना। भगवान कह रहे हैं मेरे परम वचन को सुन। अब परम वचन क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। एक होता है सत्य वचन, एक होता है असत्य वचन, एक होता है परम वचन। फॉर एग्जाम्पल, सत्य वचन हुआ कि सूरज पूर्व से उगता है। असत्य वचन हुआ कि सूर्य पश्चिम से उगता है, ये गलत है। परम वचन हुआ कि सूर्य उदय और अस्त रहित है। समझ आ रहा है क्या? सूर्य उदय होता है क्या? ये तो हमारी आंखों की लिमिटेशंस है कि तुम्हें लगता है कि सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ, लेकिन परम वचन के विरोध की कोई जगह है ही नहीं। यानी इसके विपरीत के लिए कोई जगह ही नहीं है।
कि सूर्य उदय और अस्त रहित है। इसमें क्या तुम विपरीत ला सकते हो? नहीं, ये परम वचन है। ये बात हमेशा ऐसे ही रहेगी। परम वचन को सुनने के लिए तो अर्जुन तैयार हो। परम वचन वे वचन है जिन्हें हम अपनी मौजूदा हालत में समझ ही नहीं सकते। तुम्हारी जो मौजूदा हालत है उसमें तुम सिर्फ सुन सकते हो। जैसे सूरज पूर्व में उदय होता है, ये बात समझ आती है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये भी बात समझ आती है। लेकिन परम वचन सूर्य उदय और अस्त रहित है। जब तक तुम पृथ्वी पर हो तुम्हें समझ नहीं आ सकता। तुम केवल सुन सकते हो, लेकिन समझने के लिए तुम्हें स्पेस में जाना होगा। हाँ कि नहीं? सूर्य उदय और अस्त रहित है, ये बात तुम केवल सुन सकते हो लेकिन समझ नहीं सकते। समझना यानी अनुभव, यानी जुड़ना। लेकिन हम कहाँ जुड़े हैं, इसीलिए हम चूक रहे हैं। तो यहां भगवान भी यही कह रहे हैं कि अर्जुन, तू अभी जिस वर्तमान में उस अवस्था में तू मेरे उस परम दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएगा। उसके लिए भगवान कुछ अलग बता रहे हैं। इसी दिव्य स्वरूप को और वो शर्त क्या कह रहे हैं भगवान, ये हम नेक्स्ट वॉल्यूम में समझेंगे। तब तक इंतजार के पलों में रहना। न रुकी वक्त की गर्दिश, न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला। पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। कहीं ऐसा ना हो कि ठिकाना बदलने में कहीं देर हो जाए। हम केवल हालातों से समझौता करने में लगे रहें। थोड़ा जल्दी करना, बात को जल्दी जल्दी समझना। नेक्स्ट वॉल्यूम तक जाके रहना।